परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 320 परमात्मा की दो प्रकृतियां। प्यारे आत्मवत प्रिय लोगों, मैं बहुत थोड़ी सी बात कहता हूँ। मेरे जानने में है कि सत्य दो प्रकार के हैं। एक सत्य वह है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, परंतु कभी न कभी उसका अत्यंता भाव हो जाता है, अर्थात उसकी विलीनता हो जाती है। यह मानने योग्य है। उसकी उत्पत्ति हुई है, वह क्या है? परा प्रकृति। प्रकृति दो प्रकार की है, एक परा और दूसरी अपरा। उच्च कोटि और निम्न कोटि। निम्न कोटि में परिवर्तन होता है, किंतु परा प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी विलीनता हो जाएगी ब्रह्म में, अर्थात इसका अत्यंता भाव हो जाएगा। दूसरा सत्य है जिसमें परिवर्तन नहीं होता और कभी विलीनता हो सो नहीं, नहीं रहे सो नहीं, न अत्यंता भाव, न किसी में विलीनता, न परिवर्तन। दोनों सत्य के ज्ञान का लाभ जिस संग में हो उसको सत्संग कहते हैं। अपरा प्रकृति का भी ज्ञान हो और परा प्रकृति का भी। परा प्रकृति का जिसने सृजन किया है वह सत्य है। जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं वे जानते हैं कि भगवान ने दो प्रकृति का वर्णन किया, अपरा और परा। अष्टधा को अपरा और चेतन को परा कहते हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको मिलाकर 8 धातु जिस प्रकृति में हो उसे अष्टधा प्रकृति कहते हैं, अपरा प्रकृति कहते हैं। जीव स्वरूप जो चेतन है उसको परा कहते हैं। खुलासा यह हुआ कि परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, एक तो माया के रूप में, असत रूप में, और एक सत्य के रूप में। स्वयं परमात्मा इससे परे हैं। क्षर पुरुष अपरा प्रकृति नाशवान तत्व है, और अक्षर पुरुष जो सब नाशवानों में अनाश होकर वर्तमान है, यही अक्षर पुरुष परा प्रकृति के रूप में जानने योग्य है। इन दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम है। दोनों का ज्ञान होना चाहिए। क्षर पुरुष का भी ज्ञान होना चाहिए कि यह नाशवान है, इससे छूट जाना चाहिए, और परा प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए जो चेतन रूपा है। यह जो क्षर पुरुष व अपरा प्रकृति है, इसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों के ज्ञान के लिए रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द है। रूप के वास्ते आंख है, के वास्ते जिह्वा है, स्पर्श के वास्ते चमड़ा है, गंध के वास्ते नाक है, और शब्द के वास्ते कान है। फिर संकल्प विकल्प करना होता है, इसके लिए मन है। विचार के लिए बुद्धि है। मैं हूं, इसके लिए अहंकार है। तीनों को कार्यान्वित करने के लिए चित्त है। इस तरह अपरा प्रकृति से निर्मित इंद्रियां
और माइक विषयों का ज्ञान होता है। इन इंद्रियों के अतिरिक्त अपने शरीर में आप स्वयं हैं। असल में आप ज्ञानमय हैं, आप ही ज्ञानदाता हैं। चेतन को भी ज्ञानमय करना आपका काम है। इंद्रियों में ज्ञान करा देना आप ही का काम है। आपका निजी विषय कुछ है कि नहीं है? अवश्य। वह क्या है? जो इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाता। आप अपने को ही इंद्रिय से नहीं जानते हैं, जबकि आप अपने को ही नहीं जानते हैं तो ईश्वर परमात्मा को क्या जानेंगे? जानना केवल उपदेश सुनने विचारने में नहीं है, यह तो बिना पहचान के जानना है। महात्माओं के वचन में जाना, पढ़कर जाना, विचार कर जाना, यह परोक्ष ज्ञान है। इसमें लालसा रह जाती है कि पहचान नहीं हुई। इसे पहचानने के लिए अपने से अपने को पहचान सकते हो। चेतन आत्मा के द्वारा ही पहचानी जाएगी और चेतन आत्मा ही ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान पा सकती है। इसको भूलो मत। इसको जो नहीं जानते वे ईश्वर का भाव वहां भी रखते हैं जहां नहीं रखना चाहिए, और उनको होता है कि मैंने ईश्वर को जाना। वे भ्रमित रहते हैं। जैसे आईने में अपने से अपने को देखते हैं, उसी तरह अपने को अपने से देखो। इसके लिए ज्ञान और योगमय भक्ति की जरूरत है। तीनों होना चाहिए। इससे यह होता है कि चेतन आत्मा को इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठाया जाता है। इंद्रियों के आवरण से, शरीरों के आवरण से ऊपर उठाकर शरीरहीन, इंद्रियहीन करके अपने ज्ञान में आया जाता है। उसी में अपने को और ईश्वर को पहचाना जाता है। इसके लिए साधन है मानस जप, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में ही दृष्टि योग और नादानुसंधान है। संतों के ज्ञान का सार थोड़े रूप में साफ साफ कह दिया। फिर संतों के ज्ञान में है कि बहुत अधिक सच्चरित्रता चाहिए। सच्चरित्रता में हीन नहीं होना चाहिए। जो सदाचारी हैं वे ही ज्ञान योग युक्त भक्ति में चल सकते हैं, दूसरे नहीं। सच्चरित्रता में है झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो। हिंसा मत करो के सिलसिले में मत्स्य मांस भी नहीं खाओ। नशा में तंबाकू भी नहीं लो। यह बड़ा विषैला है। यह बड़ा विषैला से विषैला सांप के मुंह में तंबाकू दे दो तो वह मर जाएगा। चाहे जर्दा खाओ, चाहे सिगरेट व बीड़ी पियो, नशा है।
भांग तमाकू छूतरा हफूं और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। मद तो बहुतक भांति का ताही न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणों मद राज मद उन मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 5/4/1970 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।